तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑड है। और सवाल को हल करने से पहले ज़रा दोहरा लेते हैं कि भाई ऑड फंक्शंस असल में होते क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक फंक्शन जे है, तो ये ऑड सिर्फ उस सूरत में होगा जब जे में मिसाल के तौर पे अगर हम ए डालें, तो जे ऑफ ए बराबर हो नेगेटिव जे ऑफ नेगेटिव ए के। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तब ये ऑड फंक्शन नहीं होगा। तो चलें देखते हैं कि कौन सा ग्राफ इस शर्त पे पूरा उतर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स से शुरू करते हैं। इसको इस नुक्ते पे परख लेते हैं जब x बराबर होता है 2 के। तो एफ ऑफ 2 बराबर है 2 के। और अब देखते हैं कि एफ ऑफ नेगेटिव 2 किसके बराबर है। भाई एफ ऑफ नेगेटिव 2 तो 6 के बराबर है। अब अगर इस फॉर्मूले में सारी इकदार हम डाल भी लें तो भी 2 जो है वो नेगेटिव 6 के बराबर तो नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है कि ये एक ऑड फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं जी ऑफ एक्स पे। तो जी ऑफ एक्स को भी ऐसा करते हैं कि इस नुक्ते पे ही परख लेते हैं जिस पे एक्स 2 के बराबर था। तो जी ऑफ 2 बराबर है नेगेटिव 7 के। और अब देख लेते हैं कि जी ऑफ नेगेटिव 2 किसके बराबर है। भाई ये भी नेगेटिव 7 के बराबर है। तो यहाँ जी ऑफ एक्स असल में बराबर है जी ऑफ नेगेटिव एक्स के। और इसलिए ये भी ऑड फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑड फंक्शन होने के लिए जी ऑफ एक्स को बराबर होना चाहिए था नेगेटिव जी ऑफ नेगेटिव एक्स के। खैर, अब बच गया एच ऑफ एक्स और इसको हम एच ऑफ ए के लिए परख लेते हैं। तो एच ऑफ ए कुछ यहाँ आ रहा है और एच ऑफ नेगेटिव 1 हम देख सकते हैं कि बिल्कुल इतनी ही कदर दे रहा है, लेकिन नेगेटिव में। यानी ये वाला जो ग्राफ है वो इस शर्त पे बिल्कुल पूरा उतर रहा है। चलें इस ग्राफ के और नुक्तों पे भी एच ऑफ एक्स को परख लेते हैं। तो एच ऑफ 2 बराबर है 0 के और नेगेटिव एच ऑफ नेगेटिव 2 भी 0 के ही बराबर होगा। यानी इस कदर के लिए भी ये फॉर्मूला ठीक बैठ रहा है। चलें एच ऑफ 4 के लिए भी देख लेते हैं कि ये फंक्शन अब भी ऑड है या नहीं। तो एच ऑफ 4 बराबर है नेगेटिव 4 के। अच्छा, एच ऑफ नेगेटिव 4 बराबर है 4 के। और यूँ एच ऑफ 4 बिल्कुल बराबर आ रहा है नेगेटिव एच ऑफ नेगेटिव 4 के। यानी एच बिल्कुल एक ऑड फंक्शन ही है। अच्छा, अब अगर आपका इतनी मेहनत करने का दिल नहीं चाह रहा तो आप ऑड फंक्शन को सिर्फ देखकर भी पहचान सकते हैं। भाई ऑड फंक्शन को देखकर पहचानने का एक इशारा तो ये है कि वो हमेशा ओरिजिन यानी इस नुक्ते से होकर गुजरता है जिस पे y और x दोनों ही 0 के बराबर होते हैं। और दूसरा इशारा ये है कि जब आप इसके ग्राफ को y एक्सिस पे पलट कर फिर x एक्सिस पे पलटते हैं तो ग्राफ फिर से अपनी इसी शक्ल पे आ जाता है जैसे कि वो शुरू में था। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप ये शॉर्टकट लेने के बजाय तसल्ली से इस लंबे रास्ते से अपने जवाब तक पहुँचे, क्योंकि यूँ गलती करने के ना इम्कान काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। खैर, ये सवाल तो हल हो गया और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।